हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 13 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित विषय के कार्यपत्रक 1 से लेकर 12 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब कार्यपत्रक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 13 में हम भाजकता के नियम की समझ बना पाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? भाजकता के कुछ नियमों के बारे में सीखेंगे। जिस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 12 में हम क्या सीखा था, 2 की भाजकता के नियम को सीखा था, उसी तरह बच्चों यहाँ पर कार्यपत्रक 13 में हम 5 की भाजकता के नियम को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब बच्चों 5 का पूरा पूरा भाग किसमें जाता है? तो बच्चों जिस संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक बच्चों? जिस संख्या का इकाई अंक या तो बच्चों 0 होता है या बच्चों 5 होता है। कितना होता है? इकाई अंक या तो 0 या 5, उसमें बच्चों 5 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। ठीक है बच्चों, जिस संख्या का इकाई अंक कितना होता है, या तो बच्चों 0 होता है या फिर 5 होता है, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 की भाजकता का नियम कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 होता है उसमें बच्चों 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहां पर देखो बच्चों 5 का भाग किसमें पूरा पूरा जाएगा? 30 में जाएगा, फिर बच्चों 35 में जाएगा, 45 में जाएगा, 50 में, 75 में, 95 में, 70 में, फिर बच्चों 90 में। ठीक है, ये बच्चों वो संख्या है जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि इनका जो इकाई का अंक है या तो बच्चों 0 है या फिर कितना है? 5 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 होता है उसमें बच्चों 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखो ताकि संख्या 10 से क्या हो? 10 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चों 10 का भाग किसमें पूरा पूरा जाता है? बच्चों जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक कितना होता है बच्चों? जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है उसमें बच्चों 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। बच्चों जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों पहली संख्या में इकाई का अंक कोई नहीं है, यानी हमें यहाँ पर कितना जोड़ना है? 0। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 है उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर ख में देखो इकाई का अंक 0 है, तो यहाँ पर बीच में हम कुछ भी संख्या लिख लेते हैं। मैंने लिखा 6। फिर ग, इसका इकाई का अंक भी 0 है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख ले। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या लिखिए। आपको सबसे पहले संख्या के गुणनखंड यानी उस संख्या में किस किस का भाग जाता है वो उसके कहलाते हैं गुणनखंड, और फिर गुणनखंडों की संख्या कि कितने गुणनखंड है उनकी संख्या बतानी है। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है संख्या कितनी है? 1। 1 के अंदर किसका भाग जाता है बच्चों? केवल और केवल 1 का, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1। फिर बच्चों 2, 2 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है और 2 का जाता है, अतः इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2। फिर बच्चों 3, 3 में किसका भाग जाता है? 1 और 3 का, अतः बच्चों इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। फिर बच्चों 4, 4 में किस किस का भाग जाता है? बच्चों 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। फिर बच्चों आपका 5, 5 में किस किस का भाग जाता है? बच्चों 1 का जाता है और 5 का जाता है, गुणनखंडों की संख्या 2। फिर बच्चों 6, 6 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है, बच्चों गुणनखंडों की संख्या 4। फिर बच्चों 7, 7 में बच्चों 1 का भाग जाता है और 7 का जाता है, तो गुणनखंडों की संख्या 2। फिर बच्चों 8, 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है,
गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4। फिर बच्चों 9, 9 में बच्चों 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है, गुणनखंडों की संख्या 3। फिर बच्चों 10, 10 में बच्चों 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का और 10 का, कितनी संख्या हो गई गुणनखंडों की? 4। फिर बच्चों 11, 11 में किसका भाग जाता है? 1 और 11 का, तो गुणनखंडों की संख्या 2। फिर बच्चों 12, 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, गुणनखंडों की संख्या 6। फिर बच्चों 13, 13 में 1 का जाता है और 13 का, गुणनखंडों की संख्या 2। फिर बच्चों 14, 1 का जाता है, 7 का जाता है और 14 का, कितने गुणनखंड है? 3। फिर बच्चों 15, 1 का जाता है, 3 का, 5 का और 15 का, गुणनखंडों की संख्या 4। फिर बच्चों 16, इसका जाता है 1 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, कितनी संख्या हो गई? 5। ठीक है। अब देखो बच्चों कुछ परिभाषाएं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो 1 होता है या फिर वो संख्या स्वयं होती है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब क्या है बच्चों? ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 और खुद का भाग जाता है, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। क्या कहलाती है? अभाज्य। देखो बच्चों, अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और भाज्य का मतलब है भाग, यानी जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल 1 का जाता है और खुद का जाता है, वो कौन सी होती है? अभाज्य। ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 का भाग जाता है और खुद का जाता है, वो होती है अभाज्य। कौन कौन सी बच्चों? जैसे 1, फिर बच्चों 2, फिर बच्चों 3, फिर बच्चों 5। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों 1 नहीं गिना जाता। ठीक है, कहां से गिनेंगे बच्चों? 2 से। कहां से गिनेंगे? 2 से। तो बच्चों 2, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। बच्चों ये ऐसी संख्या है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल खुद का जाता है, तो वो संख्या कौन सी होगी बच्चों? अभाज्य। ठीक है। फिर दूसरा परिभाषा है, वे संख्याएं जिनमें जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनके 2 या उससे अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मतलब बच्चों ऐसी संख्या जिसमें 2 या उससे ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे बच्चों मैंने कहा 4, 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का, तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य। फिर बच्चों मैंने कहा 6, 6 में बच्चों 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है, तो 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, अतः कौन सी संख्या होगी? ये होगी भाज्य संख्या। फिर बच्चों संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। बच्चों संख्या 1 को भाज्य और अभाज्य किसी में भी नहीं गिना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों परिभाषा आपको अच्छे समझ में आई होगी। ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का भाग जाता है वो अभाज्य, जिसमें 2 या उससे ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है वो भाज्य, और 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है बच्चों, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाइए। इस पर भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाना है। तो भाज्य संख्या सबसे पहले है बच्चों 4, फिर है बच्चों 6, फिर है बच्चों 8, फिर है बच्चों 9, फिर है बच्चों 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर बच्चों 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 25, फिर 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34। फिर बच्चों कौन कौन सी होगी? 35, 36, 38। ठीक है। फिर बच्चों आपका 40, फिर बच्चों 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51। ये सब कौन सी संख्या है बच्चों? ये सब आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, जिनमें 2 या उससे ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है, वो बच्चों कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए। बच्चों सबसे पहला है 10, 10 में किस किस का भाग जाता है बच्चों? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और बच्चों 10 का। फिर बच्चों 16,
16 में 1 का जाता है, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। फिर बच्चों 15 में 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। फिर बच्चों 25 में 1 का, फिर बच्चों 5 का, फिर बच्चों किसका जाएगा, आपके 25 का। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमने आपके गणित विषय के कार्यपत्रक 13 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।